मस्क का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम चुनाव में सुरक्षित नहीं है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क, जो सोशल मीडिया साइट एक्स, पूर्व में ट्विटर, के मालिक भी हैं, ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग करने के जोखिमों की चेतावनी दी है। 15 जून 2024 के अपने ट्वीट में मस्क ने कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम, जबकि छोटा है, अभी भी बहुत अधिक है। दुनिया में एक शीर्ष प्रौद्योगिकी और व्यापारिक नेता के रूप में मस्क का मानना है कि ईवीएम को मनुष्यों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणालियों द्वारा हैक किया जा सकता है ताकि चुनाव परिणामों को धोखे से बदला जा सके। उन्होंने प्यूर्टो रिको के हालिया प्राथमिक चुनावों में ईवीएम अनियमितताओं के आरोपों के बाद अपने विचार व्यक्त किए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस का एक अनिगमित क्षेत्र है। मस्क ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर द्वारा उजागर की गई ईवीएम चिंताओं के जवाब में अपनी टिप्पणी की, जो 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। 15 जून के अपने ट्वीट में कैनेडी ने एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताओं का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए चुनाव पेपर मतपत्रों पर आयोजित किए जाने चाहिए और उनका प्रशासन ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी के लिए पेपर मतपत्रों पर मतदान को लागू करेगा। चूंकि ईवीएम धोखाधड़ी अक्सर सत्तारूढ़ शासन द्वारा धोखे से चुनाव जीतने के लिए हो रही है, दुनिया में अधिकांश नागरिक पेपर मतपत्रों पर चुनाव की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ईवीएम के खिलाफ कई शिकायतें हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा कुछ राज्यों के चुनावों और लोकसभा संसदीय चुनावों को जीतने के लिए ईवीएम में चुनिंदा रूप से हेरफेर करती है, जबकि पीएम मोदी की भाजपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 भी जीता है। भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर ईवीएम धोखाधड़ी की सूचना मिली है। द वायर न्यूज सर्विस ने 10 जून को बताया कि 2024 के चुनाव के दौरान 140 से अधिक लोकसभा सीटों पर ईवीएम वोटों की तुलना में अधिक ईवीएम वोटों की गिनती की गई। इसने विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के लिए डेटा दिया है जहां विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। चूंकि भारत का चुनाव आयोग बिना किसी जवाबदेही के काम करता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो ईवीएम तकनीक के बारे में अनजान हैं, मनमाने ढंग से ईवीएम के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर रहे हैं, इसलिए भारत में इस संभावित मतदान धोखाधड़ी में किसी को सजा नहीं होती। नतीजतन भाजपा और मोदी अपनी मर्जी से चुनाव जीतते रहेंगे। चूंकि भारत में विपक्षी दल अशिक्षित और आपराधिक राजनेताओं से भरे हुए हैं, इसलिए वे ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। प्रत्येक चुनाव हार के बाद वे स्वेच्छा से परिणामों को स्वीकार करते हैं और अगले चुनाव की प्रतीक्षा करते हैं जब भाजपा फिर से जीतती है। माना जा रहा है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो न तो मोदी और न ही बीजेपी कोई चुनाव जीत सकती है। ईवीएम भेद्यता के बारे में मस्क की टिप्पणियों के बाद एक भाजपा राजनेता ने भारत में ईवीएम चुनावों का अस्पष्ट रूप से बचाव किया। आज 16 जून एक भ्रामक और जटिल ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन यह भारतीय मतदाताओं को धोखा देने के लिए एक पूरी तरह से निराधार तर्क है, जिनमें से अधिकांश पहले से ही अनपढ़ हैं। विभिन्न अध्ययनों से जो ईवीएम की भेद्यता को प्रकट करते हैं, यह परिणाम निकाला जा सकता है कि भाजपा और मोदी उन चुनावों को जीतते रहेंगे जिन्हें वे विभिन्न भारतीय राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में जीतना चाहते हैं, ताकि वे किसी भी तरह से सत्ता में बने रहें।
वे ईवीएम में सावधानी से हेरफेर करते हैं ताकि हेरफेर चुनावों में एक प्रमुख धोखाधड़ी की तरह न दिखे। चूंकि मूर्ख विपक्षी नेता इन चालों को नहीं समझ सकते, वे हमेशा विपक्ष में बने रहेंगे, जबकि भाजपा और मोदी सत्ता में 15 साल पूरे करने वाले हैं। इस बीच एक विस्तृत माइक्रोसाइट भारत में ईवीएम पर चुनाव कराने के जोखिमों की व्याख्या करती है। इसमें ईवीएम से संबंधित कानूनी, राजनीतिक और तकनीकी मुद्दों को शामिल किया गया है। इस वीडियो स्टोरी को राकेश रमन ने विकसित किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।